ओम शांति। छठ पूजा का असली अर्थ या 12वां विषय कर रहे हैं, छठ व्रत के नियमों का रहस्य। जो छठ व्रत के नियम हैं, उनका रहस्य क्या है? साकार मुरली 20 सितंबर 2024। शिव बाबा ने कहा है, हर रीति में कोई ना कोई गुप्त नीति छिपी हुई है। हर रीति में कोई ना कोई गुप्त नीति छिपी होती है। विषय: व्रत में कौन से नियम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? भक्ति की मर्यादा से लेकर राजयोग की विधि तक। भक्ति की मर्यादा से लेकर राजयोग की विधि तक। नंबर 1, छठ व्रत केवल उपवास नहीं, आत्म संयम की यात्रा। आत्म संयम की यात्रा। छठ व्रत का मूल अर्थ है संयम। खाना भी खा लिया, पानी भी नहीं पीना, अब कोई काम नहीं। छठ व्रत का मूल अर्थ है संयम। ये व्रत केवल अन्न त्यागने का नहीं, बल्कि इंद्रिय विजय का प्रतीक। अपनी इंद्रियों पर विजय पाने का प्रतीक है। लोक परंपरा कहती है, व्रतधारी को इन बातों का पालन करना चाहिए। शुद्धता, देह और मन की सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन का क्रोध, लोभ और द्वेष से दूरी, इन विकारों से दूरी। उदाहरण, गांव में व्रती माएं कई दिन पहले से ही अपने घर की स्वच्छ सफाई करती, रसोई में प्याज लहसुन तक नहीं जाता। ये केवल बाहरी सफाई नहीं, अंतर की शुद्धि की तैयारी है। मुरली की दृष्टि से आत्मा का नियम पालन। 7 जुलाई 2024 शिव बाबा कहते, ज्ञान की दृष्टि से व्रत स्मृति और मर्यादा का पालन। ज्ञान की दृष्टि से व्रत क्या है? स्मृति और मर्यादा का पालन। भक्ति में अन्न त्याग और ज्ञान में अशुद्ध संकल्पों का त्याग। जैसे व्रती सूर्य को अर्घ देता है, वैसे योगी आत्मा
परम आत्मा को मनसावृत्ति भाव से अर्पण करता है। व्रत के 3 मुख्य नियम देह, मन, बुद्धि की मर्यादा, ये तीनों कम से कम स्तर व्रत का नियम और ब्रह्मा कुमारी की दृष्टि से देह से शुद्ध भोजन, ब्रह्मचर्य और देह संवेदना पर नियंत्रण। देह संवेदना पर नियंत्रण। मन से क्रोध, लोभ, ईर्ष्या का त्याग। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या का त्याग मन को स्मृति योग में स्थिर करता है। बुद्धि से एक परमात्मा का निश्चय द्वैत मत से मुक्त कर। एक आत्मा का निश्चय किसमें? परम जो सामने बैठा है, परंतु उसको कैसे समझना है? द्वैत मत से मुक्त रहना। अलग है साकार मुरली है 14 अगस्त 2024 की। जो मन, बुद्धि और कर्म में स्थिर है, जो मन, बुद्धि और कर्म में स्थिर है, वही सच्चे व्रती या जो मन, बुद्धि और कर्म में स्थिर है, वही सच्चे व्रती है। व्रत का असली नियम एक बाप, दूसरा ना कोई। मेरा नियम एक बाप से प्रेम, बाकी सबसे निर्वैर। भक्ति में व्रती अनेक देवी देवताओं को याद करता है। भक्ति में व्रती अनेक देवी देवताओं को याद करता है, पर ज्ञान में आत्मा केवल एक परम पिता शिव की याद में रहती है। उदाहरण, जैसे सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं, वैसे ही आत्मा की याद भी सीधे परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करने से होती। व्रत का दूसरा नियम मन सा संयम, थॉट प्योरिटी। व्रती जो है अन्न त्यागता है ताकि मन स्थिर रहे। ज्ञान मार्ग में व्रती संकल्पों का उपवास करता है। भक्ति में तो रोटी नहीं खाता, परंतु यहां संकल्प में संकल्पों का उपवास, संकल्प ही नहीं आने देते।
सिर्फ पॉजिटिव संकल्प वो कर सकते हैं, बाकी संकल्प अर्थात नकारात्मक विचार ना लेना, ना देना। अव्यक्त मुरली 28 अप्रैल 2024। मन के संकल्प भी भोजन समान है। जो शुद्ध संकल्प लेते हैं वही सच्चे उपवासी। उदाहरण, यदि कोई तुम्हें कुछ कह दे और तुम चुप रहकर शुभ संकल्प रखो तो तुमने विचारों का व्रत निभाया। छठा है, व्रत का तीसरा नियम ब्रह्मचर्य, संवेदनाओं की पवित्रता। भक्ति में ब्रह्मचर्य का अर्थ है शरीर की मर्यादा। भक्ति में ब्रह्मचर्य का अर्थ है शरीर की मर्यादा के अनुसार चलना। ज्ञान में ब्रह्मचर्य का अर्थ संवेदनाओं की पवित्रता। साकार मुरली 16 सितंबर 2024। शिव बाबा कहते हैं, देह अभिमान से रहित रहो, वही ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ है। क्या रहे? देह अभिमान से रहित रहो। देह अभिमान नहीं होना चाहिए, वही ब्रह्मचर्य का महत्व है। संवेदनाओं की पवित्रता। साकार मुरली 16 सितंबर 2024। शिव बाबा कहते, देह अभिमान से रहित रहो, वही ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ। उदाहरण, जब हम किसी के प्रति क्रोध, आकर्षण या द्वेष से मुक्त होकर सिर्फ आत्मा की दृष्टि से व्यवहार करते हैं तो वे ही पवित्र व्रत की स्थिति है। व्रत का चौथा नियम मौन और मनन का अभ्यास। छठ में व्रती अधिक बोलते नहीं। वे शांत रहकर पूजा की तैयारी करते हैं। साकार मुरली 10 मई 2024। ज्ञान में भी बाबा कहते हैं, मौन रहो, मनन करो, मौन रहो,
मनसा सेवा करो, मन की सेवा, मनन की सेवा। यही मनसा सेवा है। मौन रहो, मनन करने से सेवा करो, यही मनसा सेवा है। उदाहरण, सुबह योग में 15 मिनट का मौन, मन पूरे दिन का विचारों का शक्ति देना। जैसे सूर्य की किरणें स्थिर जल पर चमकती हैं, वैसे ही मौन मन में ईश्वर का प्रकाश उतरता है। व्रत का 5वां नियम, सेवा और दुआ का भाव। सेवा और दुआ का भाव। व्रतधारी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि परिवार और समाज के कल्याण के लिए व्रत रखता है। समाज का कल्याण की कल्याण प्रक्रिया में समाज की कल्याण भावना से व्रती व्रत रखता है। व्रती व्रत रखता है। फिर यही सिद्धांत लागू होता है। 23 मार्च 2024 अव्यक्त मुरली 23 मार्च 2024 सेवा के संकल्प में रहना ही योग की श्रेष्ठ विधि है। जब आप योग में बैठकर सभी आत्माओं के लिए शक्ति और शांति का संकल्प लेते हैं, तो वे ही सार्वभौमिक व्रत हैं। नौ समापन संदेश। व्रत शरीर का नहीं, आत्मा का अनुशासन। व्रत क्या है? आत्मा का अनुशासन है। अव्यक्त मुरली 18 जून 2024 शिव बाबा कहते हैं, तपस्या का अर्थ विनाशकारी। तपस्या का अर्थ शरीर का नहीं, दुख शरीर को दुख देना नहीं, बल्कि संकल्पों को शुद्ध बनाना है। इसलिए छठ व्रत में जो बाहरी नियम हैं, वे हमें याद दिलाते हैं कि आप सब आत्मा का सच्चा व्रत है। हमें बाप दादा को याद दिलाते। एक बाप की याद में रहना, शुद्ध संकल्प रखना, सदा शुभ चिंतक बनना। व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं, बल्कि अशुद्ध विचारों से मुक्त रहना। भक्ति में वृत्ति सूर्य को जल अर्पण करते हैं।
में आत्मा शिव बाबा को अपनी संकल्प शक्ति अर्पण करती है। यही सच्चे व्रत के 3 नियम हैं। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें या टेलीकॉम की सुविधा। ओम शांति।